नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज मैं बताऊंगी पितृ पक्ष में एकादशी के महत्व क्या होता है, इसके विषय में बताऊंगी। जैसे पितृ पक्ष में 15 दिन का जो ये होता है पितृ पक्ष, इसमें एक एकादशी आती है। इसको पितरों को लिए अति उत्तम होता है। ये एकादशी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम हम पूरे साल अपने लिए रखते हैं, तो ये 15 दिन में जो एकादशी आता है, इस एकादशी को रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एकादशी को रखने से पितृ हमारे खुश होते हैं, और पितृ जब खुश होते हैं तो हमें आशीर्वाद दे के अपने स्वर्गलोक को जाते हैं। तो ये 13 सितंबर को एकादशी पड़ रहा है, ये पितरों के लिए। और जैसे व्रत रखते हैं वैसे ही रखेंगे। और जब व्रत रखेंगे तो हम गीता का पाठ भी करेंगे। गीता का पाठ, हरि विष्णु का स्मरण भी करेंगे, और हम अपने पितरों को सुनाएंगे। जैसे हमें तुलसी जी के सामने एक 4 मुखी दिया जला के, दिया घी का नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल का होना चाहिए, दक्षिण दिशा में, और तुलसी जी के सामने रख कर हम अपने पितरों को रखते हैं। इससे भी पितृ लोग हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। और तुलसी जी के सामने और हरि विष्णु जी के सामने हम बैठकर पितरों का जो हमें स्मरण करते हैं, तो सीधे हमारे ये पितृ के पास पहुंचता है। इससे अति उत्तम होता है। ये करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये एकादशी में चावल तो खाते नहीं, लेकिन चावल का दान भी देते हैं ये पितृपक्ष। ये चावल का दान देने से हमें मोती के बराबर का दान होता है। इससे भी पितरों को लाभ पहुंचता है। और इससे अति उत्तम बात तो ये है कि जैसे कच्चा दूध ले लिए और तिल डाल लिए, चीनी डाल लिए, उसमें चावल डाल लिया, और पीपल के पेड़ के अंदर पीपल के जड़ में छोड़ना बहुत अति उत्तम है। क्योंकि ये हमें पितरों को लिए करना चाहिए। जब इतवार का दिन होना चाहिए तो नहीं छूना चाहिए, न ऊपर से चढ़ा के चलाना चाहिए। जब इतवार का दिन नहीं है तो हमें छू लेना चाहिए। पीपल का पेड़ छूने से हमें पितृ पक्ष में हम अपने पितरों का पैर छूने के बराबर होता है। कहते हैं जैसे कि गणेश भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो हम गणेश भगवान के भर भर के लड्डू खिलाते हैं, खुश करके ही बेचते हैं ना। जैसे माता रानी का ही दिन आता है, जैसे नवरात्र आते हैं, तो माता रानी को खूब अच्छी तरह से व्रत रख के उनको खुश करके, फिर कन्याओं को खिला करके, फिर खुश करके माता रानी को भेजते हैं। तो इसी तरह इस धरती पर हमारे पितृ लोग आए हैं, उनको हमें खुश करके ही भेजना चाहिए। और जैसे हम पूरे दुनिया में सबको खुश कर लिया, अपने पितरों को हम एक पूड़ी बनाकर नहीं खिलाएं तो हमारे पितृ कैसे खुश होंगे। तो इसलिए जैसे हम उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनको अच्छी तरह से उनके नाम का रोज़ खाना जब बनता है उस निकालना चाहिए। अमावस को उनको पूड़ी निकाल कर, जो आपकी श्रद्धा है अपनी इच्छा अनुसार, उनको भोग लगाना चाहिए, उनका दोनी निकालना चाहिए। इससे हमारे पितृ लोग बहुत खुश होते हैं। जब इस धरती पर आए हुए हैं तो हमें तो एक दिन ही निकालना होता है ना अपने पितरों को, तो हमें अपने पितरों को खुश करके ही भेजना चाहिए। कहते हैं कि जब ब्राह्मण पितृ अमावस्या के दिन खाना खाने आए या हम कोई दान करें पितरों के नाम से, तो छतरी, टार्च और जूता चप्पल, ये पंडित के लिए हमें अवश्य दान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ लोग खुश होते हैं। तो ये हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको हमें करना चाहिए। कहते हैं कि जिसके कुंडली में पितृ दोष है तो ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पितृ पक्ष में उपाय करना अति उत्तम है। जैसे हरि विष्णु का रुद्राभिषेक करना, शंख के अंदर दूध डाल के हरि विष्णु का रुद्राभिषेक करना है, और गंगा जल से भी रुद्राभिषेक करना है। शिव बाबा के कच्चा दूध डाल के और चीनी डाल के रुद्राभिषेक करना है। जब पितृ दोष होता है तो शंख के अंदर दूध भर के हरि विष्णु का रुद्राभिषेक करना चाहिए, और शिव बाबा के रुद्राभिषेक करना चाहिए दूध से, कच्चे दूध से। इससे हमारे पितृ दोष कम होता है। और कौवे को मीठी रोटी देना चाहिए, ये तो हमेशा देना चाहिए, इससे भी पितृदोष कम होता है।
और हमें गंगा जी स्नान करना चाहिए एकादशी पर। यदि गंगा जी स्नान नहीं कर पाए तो घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और पानी के अंदर गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। तब हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब हमें हरि विष्णु का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे हमें रुद्राभिषेक जो करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और हमें कौवों को मीठी रोटी देना चाहिए, चींटियों को देना चाहिए, कौवों को पानी देना चाहिए। और पितृ जैसे अमावस्या के दिन हम अपने जैसे बेटी का जैसे लड़की हो लड़का हो उनको बुला करके हम उनको भी पैर छू के उनको भी दान देना चाहिए। इससे भी पितृदोष हमारे कम होते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जितना भी दान कर लो अपने पितरों के नाम से वो बहुत ही अच्छा होता है। और पितृ हमारे खुश भी होते हैं। पितृ के तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, इससे हमारे पितृ खुश होते हैं, पितृदोष कम होता है। इसलिए हमें एकादशी पर ये सब नियम करना चाहिए। और कितने उपाय हैं, ये सारा उपाय जो बताई हूँ उसको करना चाहिए एकादशी पर। इससे हमारे पितृ और हमारे पूर्वज खुश होकर अपने स्वर्गलोक के लिए जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, तभी तो हम सुखी रहते हैं। आगे कहते नहीं कि जो वो पितृ लोग ये उम्मीद करके आते हैं कि हमारे कुनबे में हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा हो कि जो हमें पितरों को दान दे और पितरों को भोजन कराए। तो हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ खुश होते हैं इससे। और अमावस्या के दिन तो हमें अति उत्तम होता है, गाय की रोटी देना चाहिए, कौवों के लिए मीठी पूरी बना के दो और चींटियों के लिए दो। हमें ब्राह्मणों को दान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, तब हमारे पितृ खुश हो जाते हैं।